जो ओम बिरला साहब देश की संसद में जय संविधान अगर नारा बोला जाता है तो उस पर भी सीख देने लगते हैं, नसीहत देने लगते हैं। अब ओम बिरला साहब क्या करेंगे? क्योंकि मोदी जी के एक सांसद ने खुलेआम जो शपथ ली जाती है उसकी धज्जियां उड़ा दी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अगर ओम बिरला जो कहते हैं कि निष्पक्ष हो, संस्कार मिले हैं और तमाम जो बातें वो कहते हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर झड़कते हुए कहते कि बैठ जाओ, नसीहत मत दो, किस पर बोलना है किस पर नहीं बोलना है। निशिकांत दुबे उन्होंने एक घनघोर आपत्तिजनक बात कही है, ऐलान किया है, बल्कि बात भी नहीं, ऐलान किया उन्होंने कि जिन बूथों पर भाजपा जीती है उन पर ही जो है वो परचम लहराएगा। आगे आपको दिखाऊंगा मैं। अब सवाल यह है कि जो शपथ ली जाती है, शपथ ली जाती है, कोई भी सांसद शपथ लेता है तो वो ये लेता है कि मैं संविधान सम्मत सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। ये है शपथ का जो मोटे मोटे एक तौर पर, अगर एक लाइन के तौर पर आप समझना चाहें। अब ओम बिरला जी वो बताएं, ओम बिरला जी वो बताएं कि क्या वो नरेंद्र मोदी के इस सांसद के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कुछ जो है वो यहाँ पर हमारे जो साथी दर्शक जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं, देखिए जिसमें हिंदी वाला कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भाई कैसी बात कर रहे हो यार, यह तो वही बात हो गई कि जैसे बच्चे अपना दूसरा, खैर आगे मैं नहीं पढ़ पाऊं। जेपी मीणा लिख रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है जो बिना बनाए जबरदस्ती पीएम बैठा हो, इसे भगाए तो भी न जाए। तो मतलब जो लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, वो लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो ये बता रही हैं कि आशा तो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हमारा काम है आईना दिखाना। आप लोगों का काम है लोगों के सामने खबर को पहुंचाना। मैं यहां से आईना दिखाऊंगा और आप अपनी ताकत उसमें जोड़ करके लोगों तक इस खबर को पहुंचा दें। सबसे पहले सबसे पहले मैं जरा ओम बिरला जी को और देश में राष्ट्रपति जी को भी मैं अपनी तरफ से एक निशिकांत दुबे जी का ट्वीट दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूं। आप लोग देखिए और बताइए फिर कि सांसद के साथ में, बीजेपी के सांसद के साथ में क्या किया जाए। ओम बिरला जी की तरफ से ये 5 जुलाई को सुबह 10:59 पर, यानी नहा धो करके किया गया होगा सुबह सुबह, निशिकांत दुबे जो है उन्होंने ट्वीट किया। निशिकांत दुबे ने लिखा, गोड़ा लोकसभा के जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मत भाजपा को मिला है, वहां नमो सामुदायिक भवन बनेगा। एक भवन की लागत 50 लाख से 1 करोड़ होगी। बूथ जीतो, चुनाव जीतो। ओम बिरला जी देखिए आप, और साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, 3,500-4 हजार लोग जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि इस सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो कि अपनी, और इसकी शपथ भी दिखा दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में, जो कि अपनी खुलेआम शपथ का उल्लंघन कर रहा है। इस सांसद के साथ में क्या किया जाना चाहिए, इसके साथ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए निशिकांत दुबे माननीय सांसद के ऊपर? क्या इसकी सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए? आप बताइए। अगर आप सोचते हैं कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तो यस लिखिए, यस इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही बात तो है, विकास उसी का करो जो वोट दे, बाकी लोग सबका साथ सबका विकास वाली गारंटी के अंदर नहीं आते हैं, बाकी लोग टाटा बाय बाय, नो 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 नो, तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप नो लिखिए। ये मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो इस वक्त में 4,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त में देख रहे हैं और बाकी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि एक व्यक्ति
जो शपथ लेता है देश के संविधान के नाम की, एक व्यक्ति जो देश के संविधान को सर्वप्रिय मान करके शपथ लेता है, और वो व्यक्ति खुलेआम शपथ लेने के बाद यहां पर ये कह रहा है कि जिसने भाजपा को वोट दिया है, जिस इलाके में भाजपा को जबरदस्त वोट मिला है, 60% से ज्यादा वोट जिस इलाके में मिला है, उस इलाके के अंदर सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनता है। क्यों भाई, क्यों? आपको कल को ये कह दे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद में कि जो जहां जहां पर भाजपा कांग्रेस के सांसद जीते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को किसान जो है वो ये सांसद निधि का पैसा देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। आपको जो एक चवन्नी भी ना मिले, एक फूटी कोड़ी ना दी जाए आपको, तो आपको क्या लगेगा? फिर आपको याद आएगा संविधान खतरे में है, संविधान तार तार किया जा रहा है। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन करके कह दे कि जहां जहां पर इंडिया गठबंधन के सांसद जीते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के सांसद जीते हैं, केवल उन्हीं को काम करवाने के लिए पैसा मिलेगा, बाकी एक चवन्नी भी किसी सांसद को नहीं मिलेगी। तो बताइए क्या करेंगे आप? बताइए कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? और आप लोगों को तो फिर ऑफिस चलाने के लिए भी और दिल्ली का बंगला भी कुछ भी ना दिया जाए फिर इस हिसाब से, तो क्योंकि जिसकी सरकार बनी है, जिसकी सरकार लोगों ने बनवाई है, उसी की अगर जय जयकार करने का अगर रूल बना देंगे, तो कल को तो आपको दिल्ली में पैर रखने की जगह ना दिया जाए। फिर देश के संविधान में ये भी संशोधन कर दिया जाए कि जो पार्टी जीती है उसी पार्टी का सांसद जो है वो बनेगा, उसी पार्टी का सांसद जो है वो आगे चलेगा, उसी पार्टी का सांसद संसद में बैठेगा, उसी पार्टी का सांसद को बंगला मिलेगा, कोठी मिलेगी, गार्ड मिलेंगे। बाकी जिस पार्टी की सरकार नहीं बनी है, जो पार्टी सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में है, वो अपने घर बैठो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह से देखिए इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद निजी तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कार्रवाई हो वो बात ओम बिरला तय करें, या जो भी जिम्मेदार इसके लिए है वो तय करें कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हम जीतने के बाद बस एक पर्टिकुलर लोगों का, खास पर्टिकुलर लोगों का ही विकास करेंगे, बाकी लोगों का नहीं करेंगे, अगर कोई ये कहता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बगैर रोक टोक के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगेगी। जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप ये ऐसे ही जो है वो लगातार देखते चले जाएंगे। क्योंकि इसी तरह से द्वेष चंद्र ठाकुर ने भी कुछ कहा था, आगे सुनाऊंगा मैं आपको। द्वेष चंद्र ठाकुर ने भी इसी तरह से कहा था कि यादव और मुसलमान आए, चाय पानी पिए और चले जाएं, तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो अगर ये जो बीमारी है, और बीमारी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप बताइए इसके लिए और दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लोकतंत्र को तार तार कर रहा है, जो लोकतंत्र को दीमक की तरीके से चाट रहा है। ऐसी बीमारी को अगर नहीं रोका गया, और ऐसी बीमारी जो है वो अगर लगातार फैलती चली गई कि हम जीते हैं तो हम पर्टिकुलर उस समुदाय के लिए काम करेंगे, हम जीते हैं तो पर्टिकुलर उस समुदाय के लिए काम नहीं करेंगे, हम जीते हैं तो पर्टिकुलर उस इलाके के लिए काम करेंगे, ये निश्चित तौर पर बीमारी है, इस पर रोक लगना चाहिए। अगर इस बीमारी के ऊपर रोक नहीं लगाया गया तो ये देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे, देश के लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं बचेगी। फिर तो ये हुआ कि हम प्राइवेट कंपनी एक जो है वो चुन रहे हैं, प्राइवेट कंपनी चुन रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अमूल के लिए हमने वोट किया था तो मदर डेयरी वाला हमको लाभ नहीं देगी। ये कौन सी बात हो गई भाई? प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा हाल नहीं होता है। आप तो एक सरकार का हिस्सा है, भारत सरकार का हिस्सा है, आप थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज कीजिए। या सब कुछ जो है आपने शर्म लिहाज बेच खाई है। निशिकांत दुबे के ऊपर मैं मानता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक और ओम बिरला जी,
जिनको दिक्कत थी, बहुत भारी दिक्कत थी जय संविधान पर, क्या एक्शन लेंगे वो? हालांकि वो अभी अपना राजस्थान में रोड शो कर रहे हैं, ओम बिरला रोड शो कर रहे हैं। जरा एक बार निशिकांत दुबे की शपथ को सुन लेते हैं। शपथ ली थी जब निशिकांत दुबे ने, तब तो निशिकांत दुबे कह रहे थे, निशिकांत दुबे बता रहे थे कि भाई मैं संविधान सम्मत काम करूंगा, सबके लिए काम करूंगा। हा? और अब जो है वो पर्टिकुलर भाजपाइयों के लिए काम करूंगा। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी ठोस वजह है उसकी, और उसका भाजपा के अंदर भी विरोध है। वो वजह मैं आपको बताऊंगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा निशिकांत दुबे माननीय की शपथ तो सुन ले। मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। ईश्वर की शपथ लेता हूं, भगवान की कसम खा करके भी अगर उस कसम की मर्यादा को तार तार ये लोग कर दे रहे हैं, फिर बताइए क्या कहा जाए। आप बताइए कि जो शपथ अभी मैंने आपको सुनवाई है, और 2 बार आपको सुनवाई है, ताकि एक एक शब्द आप गौर से सुन सकें, क्या उसी शपथ के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं? क्या उसी शपथ के अनुसार ये कहा जा सकता है? जरा एक बार फिर से इनका ट्वीट दिखाइए। क्या उसी शपथ के अनुसार ही अभी ऐलान कर रहे हैं कि जहां जहां पर भाजपा को वोट मिला है वहां वहां पर काम करेंगे? देखिए जरा, गोड्डा लोकसभा के जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मत भाजपा को मिला है, वहां नमो सामुदायिक भवन बनेगा। एक भवन की लागत 50 लाख से 1 करोड़ होगी। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, और लोकतंत्र को धक्का दे दो। लोकतंत्र को धक्का दे दो आप लोग। बस केवल अपने बूथ की चिंता करो, अपने चुनाव की चिंता करो। जो सब कुछ समेटे हुए है लोकतंत्र, उसको धक्का दे दो। जरा सी परवाह नहीं है इन लोगों को। और ओम बिरला साहब से मैं फिर से आपको एक बार जरा दिखा देते हैं, ओम बिरला ने किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को जय संविधान के नाम पर टोकने पर कैसे लताड़ दिया था। सिर्फ टोकने भर पर, और बड़ी शालीनता के साथ में और बड़ी सभ्यता के साथ में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था, सर इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन डांट दिया साहब। मतलब विपक्ष का सांसद जय संविधान भी बोले तो उस पर भी दिक्कत है, और यहां पर अगर भाजपा का सांसद तार तार कर दे संविधान को, तार तार कर दे संविधान की मर्यादा को, तो इस पर खबर नहीं। आप बताइए कि इस पर आपने कहीं किसी चैनल पर खबर देखी है क्या? क्या कोई चैनल ओम बिरला से ये मांग करता हुआ नजर आया है आपको? जिस तरह से मैंने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या हो सकती है वो ओम बिरला तय करे, या जो भी जिम्मेदार है वो तय करे, और वो बताए देश को कि ये कहना, निशिकांत दुबे का ये कहना कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, या फिर बताए वो देश को। और सब सांसदों को फिर यही करना चाहिए। मतलब आप देश को कोरिया बना दो, फिर देश को जो है वो और दूसरे जो तानाशाह मुल्क हैं उनमें तब्दील कर दो आप। देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दो आप। कम से कम ऐलान करो फिर अपने तौर पर, कहो कि हम ये कर रहे हैं। ये अघोषित तरीके से मत करिए, घोषित करके करिए कि हम ये कर रहे हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे। कहिए तो सही फिर जरा। जो मुखौटा लगा करके बैठे हुए कि संविधान के नाम पर ऐसे,
नतमस्तक होकर के फोटो खिंचवाते हैं, वो फोटो उतर जाए फिर। और ये तब है स्थिति जब 400 पार नहीं हुआ, ये तब है स्थिति जब बीजेपी की आज पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बैसाखियों के प्रधानमंत्री है, बैसाखियों के। तब ये स्थिति है, तब जाकर के ये लोग इतना बोल रहे हैं आज। और आज अगर बीजेपी यही अगर 290 300 के आसपास भी पहुंची होती तो सोचिए आज क्या हालत हो। और संविधान को बदलना और क्या होता है, जरा ओम बिरला साहब को देख लेते हैं, सुन लेते हैं एक बार। और ये वीडियो इतना शेयर कीजिए आप लोग, ओम बिरला तक तो पहुंच गई होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ओम बिरला तक वीडियो पहुंचा दीजिए, ओम बिरला तक तो पहुंच गई होगी। और ओम बिरला जी तक पहुंचेगी तो वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो तो उनका विवेक है, वो जानते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि आज इस वीडियो को आप आखिरी तक सुनिएगा भी, पूरा एक एक चिट्ठा मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। और आपको ये भी बताऊंगा मैं कि निशिकांत दुबे ने आखिरकार ये क्यों कहा है, वजह क्या है, वजह मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइएगा आज, ताकि लोगों की आंखें खुले और लोग देख लें कि इनके चेहरे क्या है। ओम बिरला जी को सुनते हैं। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। जय संविधान। जय संविधान। मैं कहूंगा जय संविधान। आप लोग भी कहिए अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगता है कि स्पीकर को कम से कम पर्टिकुलर इस समय पर यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं तो कहता हूं जय संविधान। और केवल मुझे ही नहीं, देश भर के संविधान के हितैषी जो लोग हैं या लोकतंत्र के हितैषी जो लोग हैं, किसी पार्टी के नहीं, संविधान और लोकतंत्र के जो हितैषी जो लोग हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है ओम बिरला के इस कथन के ऊपर। तमाम अलग अलग लोगों ने लिखा है कि ओम बिरला का ये रवैया सही नहीं है। ओम बिरला को यहां पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए। ओम बिरला ने जो यहां पर कहा है वो ठीक नहीं कहा है। तमाम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और फिर उसके बाद में ट्रेंड चला कि जय संविधान। और राहुल गांधी जिस दिन बोलने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने जय संविधान कहा, नारे लगे वहां। तो मैं तो कहूंगा जय संविधान। आप लोग भी बोलिए जय संविधान। लेकिन केवल बोलने भर से नहीं होगा। सच्चाई यह है कि कैसे इस संविधान को ताक पर रख करके, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं और एक सवाल पूछ रहा हूं, ओम बिरला जी से पूछ रहा हूं, निशिकांत दुबे से पूछ रहा हूं और तमाम जिम्मेदार लोगों से पूछ रहा हूं, संस्थाओं से पूछ रहा हूं, भारत की सरकार से पूछ रहा हूं कि आप क्या निशिकांत दुबे के इस कथन पर सहमत हैं? क्या निशिकांत दुबे ने जो कहा वो पूर्णतः सही है, संविधान सम्मत है? बताइए जरा आप। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं। और इस पर जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है। बहुत चैनल जो है वो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे कि ये निशिकांत दुबे को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत लोगों ने नहीं लिखा है, कम लोगों ने लिखा है। मैं दिखाता हूं आपको। नरेंद्र नाथ मिश्रा है, पत्रकार है, और इन्होंने लिखा है, इस बयान पर इनकी सदस्यता जा सकती है। मुझे तो लगता है कि जानी चाहिए ही चाहिए। एक दो व्यक्तियों को जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक सबक नहीं मिलेगा। इस बयान पर इनकी सदस्यता जा सकती है, लिए गए शपथ के खिलाफ है यह बयान। अब शपथ क्या लिए वो मैंने आपको सुनवा दी है।
तो ये जो सीधे तौर पर दोहरा रवैया है, ये जो सीधे तौर पर दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र का खुलासा होना चाहिए। इस दोहरे चरित्र को लोगों के सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए कि एक तरफ तो संविधान के ऊपर माथा टेक टेक करके बताते हैं कि जब तक बीजेपी जिंदा है, जब तक बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, देश के संविधान को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी तरफ इन्हीं के लोग, इन्हीं के सांसद खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, एक तरफ तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, गर्व करते हम इस बात पर, फख्र करते हम इस बात पर, और दूसरी तरफ देखिए आज क्या हो रहा है। हमारे देश में चुनी हुई जो सांसद हैं, जो मौजूदा सत्ता के सांसद हैं, वो कैसे पलीता लगा रहे हैं हमारे लोकतंत्र को। और जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान आप देखिए, ब्रिटेन के चुने हुए प्रधानमंत्री जो कि अभी अभी 2 दिन पहले ही चुन करके आए हैं, उनका बयान देखिए, चाहे आपने हमें वोट दिया हो या नहीं दिया हो, मेरी सरकार आप सबके लिए काम करेगी। नेताओं और लोगों के बीच की खाई से जनता की जो उम्मीद खो गई थी, देश की धड़कन थकने लगी थी, ये बात जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से कही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हम जैसे मुल्क को, दुनिया के सबसे बड़े जो मुल्क है, हमारे जैसे मुल्क को जो है वो आईना दिखाने का काम कर, हमारे जैसे मुल्क के लोगों को बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। ये कायदे से ये बात देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए, और हर प्रधानमंत्री को, हर सांसद को, हर मंत्री को कहनी चाहिए, हर विधायक को कहनी चाहिए कि हमारी सरकार, और हम चाहे विपक्ष में तो भी, चाहे वो विधायक विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता में रहे, चाहे सांसद विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता में रहे, पैसा सबको मिलता है। विधायक सब जो है वो निधि और सांसद निधि सबको मिलती है, सबके पास में खर्च करने के ऑप्शन होते हैं, और किसी को ये कहने का हक नहीं है कि मैं तो पर्टिकुलर अपने उस इलाके में खर्च करूं, मैं तो मुस्लिम मोहल्ले में खर्च करूंगा। अगर यही बयान कल को असदुद्दीन ओवैसी दे दे, अगर यही बयान कांग्रेस का कोई सांसद, मुस्लिम सांसद दे दे कि हम तो मुस्लिम वोटों से जीत करके आए हैं और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर हम सड़कें बनवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, पक्की करेंगे, नालियां बनवाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को पैसा देंगे, उनके घर बिजली जाएगी, उनको 2-2 किलो रोजाना दूध फ्री देंगे, मुफ्त का देंगे, बाकी और दूसरा हिंदू मोहल्ले से हमें वोट नहीं मिली, वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर यही बयान किसी मुस्लिम सांसद ने दे दिया होता तो गोदी मीडिया कपड़े उतार उतार करके नाच रही होती, सारे एंकर इस वक्त में कूद रहे होते, और राहुल गांधी का इस्तीफा लिया जाता कि राहुल गांधी बताओ कहां है, देश के संविधान की रक्षा ऐसे करेंगे आप लोग। और ये सारे एंकर जिनको दिक्कत है आज, वो सारे एंकर संविधान की किताब ऐसे हाथ में लेकर के पहुंच जाते, ऐसे संविधान की किताब हाथ में लेकर के पहुंच जाते राहुल गांधी के घर के बाहर कि देखिए आपके सांसद ने, आपके विधायक ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। ये सब लोग पहुंच जाते, लेकिन आज कोई नहीं पहुंच पा रहा। आज कोई इस पर सवाल तक नहीं कर रहा निशिकांत दुबे पर। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे पर प्रेशर बनवाना चाहिए, और न केवल निशिकांत दुबे को यहां पर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि इस कार्रवाई निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर की जानी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये पहला उदाहरण नहीं है। इसी लोकसभा के अंदर, 18वीं लोकसभा के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 18 नंबर तो बड़ा शुभ है, कायदे से 350-400 मिल जाती तब शुभ अशुभ तब पता चलता देश को कि क्या क्या शुभ और अशुभ हो रहा है। अब तो आप कर नहीं पाएंगे बहुत कुछ। अब तो ठीक है, ये लोग ऐसे बोलेंगे और हम लोग यहां पर काउंटर कर रहे हैं, वरना हम लोग भी कहां काउंटर करने के लिए होते कि नहीं होते मालूम नहीं। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं। तो इसी तरह से द्वेष चंद्र ठाकुर, जो कि बिहार से जीत करके आए थे, ये यूपी से जीत करके आए, निशिकांत दुबे झारखंड से,
निशिकांत दुबे, और वो बिहार से जीत करके आए, दोनों सटे हुए राज्य। ये देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे थे कि यादव और मुसलमान आओ, तुम्हारा चाय पानी पियो, लेकिन काम की उम्मीद मत करना, काम नहीं करूंगा। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। ऐसे लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। सुनते हैं एक बार जरा देवेश चंद्र ठाकुर। और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया। यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया। यादवों का और मुसलमानों का आइए। देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, आपने वीडियो सुनी ना अभी देवेश चंद्र ठाकुर की? इस वीडियो के अंदर एक आदमी कह रहा है वाह, ऐसे लोग जो हैं केवल अकेले देश के संविधान का नुकसान नहीं कर रहे, देश के लोकतंत्र का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे लोग सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग खतरा बन गए हैं। और ऐसे लोग देश के अंदर ना जाने कब जो है वो सिविल वार करवा दे, क्योंकि देश में भाईचारा रहेगा, अमन रहेगा, सबका साथ सबका विकास होगा तो तरक्की होगी। और जब आप बांट दोगे कि यादव अलग है, मुसलमान अलग है, भाजपा को वोट देने वाले लोग अलग है, भाजपा को वोट देने वाले लोग अलग नहीं है, ये इस तरीके से जब आप बांट दोगे, जब आप ऐसे खांचों में लोगों को सेट कर दोगे, तो देश बचेगा नहीं साहब। देश टिका इसीलिए क्योंकि इसमें देश में अनेकता में एकता है। दुनिया भर की इस देश के अंदर जो विविधताएं हैं, कहीं भाषा अलग है, कहीं बोली अलग है, कहीं पर पहनावा अलग है, कहीं पर खान पीन अलग है, शरीर का रंग रूप अलग अलग है, कद काठी अलग अलग है, लेकिन फिर भी देश एक है, क्योंकि तिरंगा सबके लिए एक है। अब उसको आप भगवा में, उसमें हरे में, पीले में, नीले में मत बांटिए साहब। तिरंगा तिरंगा है, उसी के सामने रहने दीजिए, उसी के नीचे रहने दीजिए। अपने अपने झंडे हैं, सबके हैं, सब रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सर्वे सर्वा मत बनाइए। उसको ये मत बनाइए कि हाँ ये झंडा है तो इसी के नीचे तुमको भी रहना पड़ेगा। ये झंडा मत बनाइए, अगर ये बनाओगे तो बहुत नुकसान होगा। और ऐसे लोगों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों को जब तक छोड़ा जाता रहेगा, देवेश चंद्र ठाकुर पर भी क्या कार्रवाई हो, बस फिर माफी मांग ली, वीडियो वायरल हुई तो माफी मांग ली। अब ये तो बिहार के थे, लो प्रोफाइल है, ठीक है, थोड़ा सा उछाल दिया मीडिया ने, फाइट थी तो उछाल दिया। अब यहां पर इन्होंने ट्वीट करके कह दिया तो एक चैनल में खबर नहीं लग रही इनकी। आपने अगर ये खबर कहीं पर देखी हो तो बताइए साहब, एक चैनल पर इनकी खबर नहीं लग रही है, एक चैनल पर इनकी चर्चा नहीं हो रही, एक जगह पर जो है वो इनकी बात नहीं कही जा रही। लोग इनको लताड़ रहे खुल करके, लोग जो है वो इनके बारे में खुल करके लिख रहे हैं। देखिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर सुजीत लिख रहे हैं कि जिस बूथ पर 59% भाजपा को वोट मिला है उनका क्या होगा, वहां के भाजपा समर्थकों को अगली बार इंडिया गठबंधन को वोट कर देना चाहिए। मतलब बांटने वालों ये तो देख लो कि कहां तक बांट रहे हो, नफरत फैलाने वालों ये तो देख लो कि कहां तक नफरत फैलाओगे। 60% तुम्हारे हैं, 59% किसके होंगे, 40% किसके होंगे, 10% जहां पर रहते हैं, जहां पर 10% लोगों ने आपको वोट दिया है, वहां पर भी कुछ नहीं है। कि जो बांटने की जो राजनीति है, इसको आप कितना आगे तक लेकर के जाएंगे। देखिए यहां पर अनिरुद्ध शर्मा लिख रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े
असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। देखो, एक सांसद भी अपने क्षेत्र में सरकारी धन से भेदभाव और टुकड़े कर रहा है। बीजेपी के फायदे के हिसाब से निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन इन लोगों को शर्म आए, इन लोगों को निंदा का पता चले तो समझ में आएगा शायद। लेकिन इन लोगों के लिए ना निंदा कुछ है, ना शर्मनाक यहाँ पर कुछ है। इन लोगों के लिए तो ये है कि आखिरकार जो है वो हम लोगों ने परचम लहरा दिया है। शेयर करेंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग देखिए लिख करके बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।